हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर इक्वल मैट्राइसेस। वो कौन सी कंडीशन है जब वो सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि दो मैट्राइसेस इक्वल हैं। तो सबसे पहले चलिए इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इट सेज लेट ए एंड बी टू मैट्राइसेस, यानी ए और बी कोई भी दो मैट्राइसेस हैं। देन ए एंड बी सेड टू बी इक्वल टू ईच अदर, यानी हम उनको इक्वल किस कंडीशन पे कहेंगे। वो कंडीशन आपके पास ये दो लिखी हुई है। द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी पहली कंडीशन ये है कि आपके पास ए और बी का जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल। ये पहली कंडीशन है दैट द मैट्राइसेस आर इक्वल। दूसरी कंडीशन क्या है दैट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा। दैट व्हाट आर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों और पहली कंडीशन क्या है ऑर्डर उन दोनों का इक्वल हो, तो हम ये कहते हैं दैट टू मैट्राइसेस आर इक्वल। और हमने उसकी कंडीशन क्या पढ़ी, हम कैसे लिखते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय ए इज इक्वल्स टू बी, यानी मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स बी। अब मैं इसकी जो है वो एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसकी एग्जांपल में किस तरह दो मैट्राइसेस ले लेता हूँ। एक मैट्रिक्स यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ए, जो कि है फॉर एग्जांपल उसकी एंट्रीज हैं 1 3 1 3 -4 एंड 2, ठीक है जी। तो ये मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया। इसी तरह मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी, जिसकी मेरे पास एंट्रीज हैं 1, सेकेंड एंट्री है 2 + 1, थर्ड एंट्री है -4 और फोर्थ एंट्री मैं कह लेता हूँ इट इज़ 4 - 2। तो आप देखें यहाँ पर ही मैंने एक मैट्रिक्स लिया है ए और दूसरा मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर ले लिया है बी। और सवाल ये है कि क्या ये इक्वल मैट्राइसेस हैं, क्या ये इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी कंडीशंस देखेंगे कि ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। देखें द ऑर्डर ऑफ ए क्या है आपके पास, द ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2/2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स। इसी तरह बी का ऑर्डर क्या है, 2 रोज और 2 कॉलम्स। आप देख सकते हैं 2 यहाँ पर रोज हैं बी के अंदर और 2 ही कॉलम्स हैं, सेम एज इट इज ए के अंदर है। तो मतलब दोनों का ऑर्डर इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है जी। तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या है, आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट एंट्री ए की क्या है 1 है और फर्स्ट एंट्री बी की क्या है वो भी 1 है। तो मतलब पहली एंट्री इक्वल है। सेकंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है 3 इज इक्वल्स टू, और बी की एंट्री क्या है 2 + 1, जो कि हमें पता है अगेन 2 + 1 बराबर होगा 3 के, तो यानी 3 इज इक्वल्स टू 3। इसी तरह इसकी थर्ड एंट्री देख लीजिए -4 इज इक्वल्स टू -4, और इसकी फोर्थ एंट्री हम देख लेते हैं विच इज़ 2 इज इक्वल्स टू 4 - 2, यानी 4 - 2 हमें पता है इट इज अगेन इक्वल टू 2। तो आप देखें चारों कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज 1 इज इक्वल्स टू 1, 3 इज इक्वल्स टू 3, -4 इज इक्वल्स टू -4 एंड 2 इज इक्वल्स टू 2। ये जो आपके पास एंट्रीज हैं A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ए सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये सारी की सारी एंट्रीज इक्वल हैं। तो आई कैन से द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू द मैट्रिक्स बी। क्योंकि हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली और कंडीशन आपने खुद देखा कि पहली कंडीशन यानी उनका ऑर्डर और दूसरी कंडीशन यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज दोनों की दोनों इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी आर इक्वल। इसी तरह मैं इसकी एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इसकी सेकंड एग्जांपल, जिसके अंदर मैं दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ विच इज़ एल एंड एम, और मैं एल मैट्रिक्स ले लेता हूँ विच इज़ 2 3, इसकी एंट्रीज हैं 2 3 -1 एंड 2, ठीक है। इसी तरह एम की एंट्रीज क्या है मेरे पास, दे आर 2 3 -1 एंड -2, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या थी, द फर्स्ट कंडीशन इज ऑर्डर इज इक्वल। देखें एल का ऑर्डर क्या है, एल का ऑर्डर है 2/2 एंड एम का ऑर्डर क्या है अगेन 2/2, यानी 2 रोज और 2 कॉलम्स है, यानी पहली कंडीशन इज सेटिस्फाइड, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। यानी वो क्या थी कि आपके पास ऑर्डर ऑफ द मैट्राइसेस मस्ट बी इक्वल। अच्छा, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं विच इज दैट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अब A11 जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री है, L के अंदर क्या है दैट इज 2 और M के अंदर क्या है इट इज अगेन 2। तो मतलब पहली एंट्री तो आपके पास इक्वल है, नो प्रॉब्लम। सेकंड एंट्री देखते हैं, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की जो एंट्री है, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी ये जो 3 है आपके पास वो भी देख लेते हैं। 3 बराबर है 3 के, तो यानी
सेकेंड एंट्री भी इक्वल है। थर्ड एंट्री देखते हैं, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री विच इज़ दिस वन। तो -1 इज इक्वल्स टू -1, तो यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ -1 इज इक्वल्स टू -1। तो थर्ड एंट्री भी इक्वल है। फोर्थ एंट्री देखें अगर, यानी ए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये 2 इज इक्वल्स टू 2 वाली एंट्री, तो देखें ये आ रहा है 2 इज इक्वल्स टू -2। क्या ये इक्वल है? क्या 2 -2 के इक्वल है? नो, इट इज़ नॉट इक्वल टू -2, यानी सेकेंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। सेकेंड कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, ओके, इज नॉट सेटिस्फाइड। तो आप क्या लिखेंगे? दैट L एंड M आर नॉट इक्वल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ L इज नॉट इक्वल टू M, ओके, एंड A इज इक्वल्स टू B। तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी दैट व्हेन टू मैट्रिसेस आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू ईच अदर, वो क्या है? मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ दैट पहला क्या कंडीशन है? दैट ऑर्डर इक्वल होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, और सेकंड कंडीशन क्या है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं, वो इक्वल होनी चाहिए, जो कि आपने देखा सेकंड एग्जाम्पल में इक्वल नहीं थी और फर्स्ट एग्जाम्पल में वो इक्वल थी। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर टॉपिक समझ में आ गया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका अपना अहमद खान फ्रॉम द चैनल ट्यूटर एंड मेंटोर साइनिंग ऑफ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।